Good morning children, class 10, English literature, footprints without feet. And this is the last chapter from there, Bully, written by K.A. Abbas. Now what does this story contain? This story में है क्या? नाम ये टाइटल इंडिकेट्स कि किसी का नाम है, it is a name. तो Bully, from her childhood, ये जो लड़की भोली है, since it indicates कि एक गर्ल नेम है, was neglected at home. इसको घर पे जिसका नेग्लेक्शन मिलता था या कि बहुत ज्यादा किसी की चहती बच्ची नहीं. Why did her teacher take a special interest in her? तो सवाल उठता है जब वो नेग्लेक्टेड थी, घर पे ही नकारा, उनको लोग समझते थे उसे व्यवहार उनका का नहीं आते थे, पेश नहीं आते थे, तो टीचर ने उसमें इंटरेस्ट क्यों लिया? This is the question. And did Bully measure up to her teacher's expectation? और क्या Bully अपने टीचर जिन्होंने उसमें दिलचस्पी दिखाई उनको एक स्पेशल चाइल्ड समझते, तो क्या Bully ने अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खुद को पोजीशन की, स्थापित की? So this is the story about Bully, a girl, which हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Now students, let us go through it. Her name was Sulekha, ठीक है? But since childhood, she had been called Bully. लेकिन बचपन से लोग उसे Bully कहा करते. The simpleton. याद रखिएगा, Bully the simpleton, यानी सबसे साधारण और जेंटल. Bully was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. Bully के पिता का नाम रामलाल था, जो नंबरदार थे, यानी कि गांव के जमींदार थे. उनकी यह चौथी पुत्री थी. When Bully was 10 months old, she had fallen from the court. और जब Bully सिर्फ 10 महीने की थी, तब ये खाट से चारपाई से गिर गई. She had damaged some part of her brain, जिसके कारण उसके सिर में चोट लग गया था. And so due to that, she remained backward in mind. और नतीजा यह निकला कि वह बेचारी मेंटली बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ी सी बैकफुट पे रह गई, यानी उसकी मेंटली डेवलप नहीं कर पाई. Bully was very fair and pretty at birth. उसका जब जन्म हुआ तो बड़ी प्यारी थी और बहुत ही प्यारी बच्ची दिखने वाली थी, fair थी. But she had the attack of smallpox when she was 3 years old. लेकिन 2 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते उसको smallpox कभी अटैक हुआ. Her body except the eyes was disfigured. आंखों को सिर्फ छोड़कर पूरा शरीर उसका एकदम भद्दा सा हो गया था, जो कि प्यारा सा बच्चा जो जन्म की क्यूट सी थी, वो स्मॉलपॉक्स के कारण पूरा बॉडी उसका भद्दा सा हो गया था. She had deep pock marks over her body. और उसके पूरे शरीर में गहरे पॉक्स के दाग हो गए. She stammered also. और वह हकलाती भी थी. Now these are the qualities जिसको डिमेरिट कहते हैं. Bully में बचपन से ही वाले कमियां थी. Other children made fun of her. दूसरे बच्चे उसके इन्हीं सब कारणों से मजाक उड़ाया करते थे. As a result, she talked a little. और इसी का नतीजा था वह बहुत कम बोला करती थी. Just a moment, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. तो ये जो बच्ची भोली है, अभी तक आपने जो देखा कि किस तरह से बचपन की उसकी स्थिति, उसने कितनी सारी परेशानियां झेली और नतीजा वो एक मजाक का पात्र बड़ी बच्चों के बीच उसने बोलती करती. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. रामलाल की कुल 7 संतान थे, जिसमें कि 3 बेटे थे और 4 पुत्रियां थी, daughters. Bully was the youngest, सबसे छोटी Bully. All the children except Bully was healthy. सभी बच्चे काफी हेल्दी थे, सिर्फ Bully एक दूसरी पतली थी. मंगला एंड चंपा could be married when time would come. और ये दोनों लड़कियों की शादी समय पर कर दी गई. कौन कौन थे 2 लड़कियां? मंगला एंड चंपा. तो इस तरह से आ जाता है कैरेक्टर में कि 3 बहनें, Bully, मंगला, चंपा, जिसमें 2 स्वस्थ बहनें जिनकी शादी समय पर. Bully एक बहुत सारे प्रॉब्लम से ग्रसित बच्ची. राधा द एल्डेस्ट डॉटर, और सबसे बड़ी बेटी, क्योंकि 4 डॉटर से जब चौथी रह गई थी राधा, जिसकी एंट्री हुई है कहानी में. राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी, ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट Bully. लेकिन रामलाल को एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि Bully की शादी, Bully की फिक्र, क्योंकि जो हमने अब तक देखा, Bully वॉज नॉट प्रॉपर एक वेल बच्ची, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वैसा नहीं है.
शी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। और वह लड़की बोली जिसका नाम कहानी के अनुसार क्या है, हमने आपने देखा सुलेखा, वो ना ही खूबसूरत थी और ना ही प्रॉपर। बोली वॉज 7 years old when a primary school was opened in the village। वो बिल्कुल ना ही वो खूबसूरत थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी, क्योंकि सिर पे चोट लगने के कारण अपनी इंटेलिजेंसी भी वो थोड़ी सी कम हो गई थी उसकी कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। जब वो 7 years की हुई तो पहली बार प्राइमरी स्कूल जो उसके गांव में खुला उसमें हो गई। तहसीलदार जो गांव के थे वो स्कूल ओपनिंग का परफॉर्म मतलब सेरेमनी करने गए। रामलाल आज रामलाल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और तहसीलदार ने रामलाल जो बोली के पिता थे उसको कहा कि गांव में एक स्कूल खुली तो एक मिसाल बनेगा, वो अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजे, क्योंकि वो नंबरदार थे विलेज के, एक जमींदार और अच्छे खासे ठोस व्यक्ति थे, है ना। He must send his daughter to the school, ऐसा उससे कहा गया। At first रामलाल की वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट। रामलाल की पत्नी ने इस बात में मना किया, नहीं बच्चे को इसको नहीं भेजना है। She said that no one would marry Boli। नहीं, अगर ऐसा होगा तो कोई भी से शादीबाजी नहीं करेगी, कब होगी बोली की शादी नहीं होगी, कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल टू बोली स्कूल कर देंगे, लेकिन रामलाल ने पत्नी के बात को काटकर बोली को अगले दिन विद्यालय पहुंचाया। उसकी मां चाहती थी कि बोली की जो प्रॉब्लम से कमियां हैं लोगों के बीच उजागर ना। सो दिस इज व्हाट टाइटल बोली। बोली में ये आवाज की कहानी बोली किसी बच्ची पर एडमिट रूप में भी काम किया। बोली wore some decent clothes that day. New clothes had never been made for Boli. The old dresses of her sisters were given to her. बोली बड़ा ही सिंपल साधारण कपड़ा पहनी हुई थी, तो उसको कभी भी नए कपड़े मिलते नहीं थे। जो भी कपड़े वो मिलते बड़ी बहनों की छोड़ी हुई कपड़ों को पहनते, सबसे छोटी बहन थी वो घर की। उस दिन स्कूल के लिए तैयारी की गई, उसको नहलाया गया, उसके तेल बालों में तेल लगाई गई। बोली इस बात से डर रही थी इसको जाने के नाम से, और ये सब तैयारियों पर जब स्कूल पहुंचा गया तो हेडमिस्ट्रेस ने बोली से पूछा बैठने के लिए कॉर्नर, क्लासरूम के कॉर्नर में। बोली को अब तक ये पता नहीं था कि स्कूल होती क्या चीज है, कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी तरह की और भी लड़कियां उस उम्र की वहां बैठी हुई थी और हो सकता है कि वो सब इसके दोस्त हो जाए। तो बोली को डर के साथ साथ एक्साइटमेंट भी विद्यालय। द लेडी टीचर से सब्जेक्ट टू द अदर गर्ल्स। बोली डिड नॉट अंडरस्टूड। और वो पढ़ाई के दौरान लेडी टीचर जो है, पहले जो स्कूल का था, बोली के क्लास में जो लेडी टीचर आई बाकी लड़कियों से कुछ बोली, लेकिन बोली इस बात को समझी नहीं। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑफ द वॉल। वो हमेशा लगातार दीवार पे लगे पिक्चर्स को वो देखती। शी वॉज चार्म्ड बाय देम। और ये सब्जेक्ट देखकर वो काफी अट्रैक्टेड महसूस करती, खुश होती, क्योंकि पहली बार स्कूल गई थी, फर्स्ट डे था उसका स्कूलिंग का। दीवार पे लगे हुए पेंटिंग, चार्ट्स, ये सब तो बहुत अच्छे लग रहे थे। देयर वर गोट्स, पैरट्स, काउस, है ना, ये सारी चीजों की तस्वीर लगी हुई थी। ऑल वेर लाइक व्हाट बोली हैड सीन। और ये सब तस्वीर वैसी थी जो बोली ने अब तक स्कूल से पहले जो जिंदगी में देखी थी चारों। द टीचर आज बोली हर नेम। शिक्षक ने बोली से अपना नाम पूछा शिक्षिका ने, बट वो हकलाती थी। शी केप्ट हर हेड डाउन। और वो ना बोलकर सिर झुकाई। शी फेल्ट दैट अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर। शी बिगन वीपिंग। और उसको लगा कि सारी लड़कियां उसके बोलने पर हंस रही है, हंसेगी। इस डर से भय से वह रोने लगी। टीचर कॉल्ड हर नेम। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। टीचर ने उसका नाम पुकार के बुलाया, क्योंकि टीचर को उसकी नाम बहुत अच्छी लगी। वो स्टैमर करके बोली, लड़कियां आंसू वो रोई। लेकिन टीचर एक अलग पर्सनालिटी की व्यक्ति थी, है ना, जो महिला लेडी टीचर। उसको बोली का नाम बहुत अच्छा लगा, इसने इसको उच्चारण दोबारा खुद किया। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। बहुत सॉफ्टली मिठास से बोली से बात की। नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। और अब तक बोली से इस तरह से मिठास से, पोलाइटली, प्यार से किसी ने बात नहीं की थी। हर हार्ट वाज टच्ड। इससे बोली के दिल को छू गई टीचर की वो तरीका पेश आने का क्लास में। द टीचर देन आस्क्ड हर नेम। व्हेन शी स्टैमर्ड द टीचर डिड नीदर गेट एंग्री नॉर लाफ। और जब दोबारा टीचर ने उसका नाम पूछा, बड़े प्यार से बोली ने अपना नाम बताया। टीचर को कोई हंसी नहीं आई, ना ही वो नाराज हुए स्टैमर पर। शी एनकरेज बोली, बल्कि इस शिक्षिका ने बोली को और एनकरेज किया। एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन शुड बी हैंडल्ड।
शी पैटेड भोली विद लव, उसने भोली को एनकरेज करने के साथ साथ उसके ऊपर हाथ से थपथपा दी एनकरेज करने के लिए। शी आस्क्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट, और उसकी टीचर ने भोली से ये भी कहा कि तुम दिल से जितना भी डर है उसे निकालो, क्लास में आई हो, यू आर ए स्टूडेंट एंड स्टूडेंट शुड नॉट फियर। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड स्पीक राइटली वन डे, और शिक्षिका ने भोली से यह भी कहा कि एक समय आएगा जब तुम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बोलोगे, देन शी वुड नॉट बी अफ्रेड टू एनीबॉडी, और जब वो अच्छा बोलने लगेगी तो उसे किसी से किसी बात की डर नहीं रहेगी जो आज वो हकलाने के डर से नहीं बोल पा रही। द टीचर के भोली अ बुक, शिक्षिका ने भोली को एक किताब दिया। इट वॉज नाइस, पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट एक्सेट्रा, और ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे जानवरों के पिक्चर बने हुए थे और सभी के सभी कलरफुल थे। The teacher told her that she would be able to read in about 1 month, और शिक्षिका ने ये भी भोली से कहा तो फिक्र मत करना, एक महीने भर के अंदर में तुम पढ़ना सीख जाओ। She would read a bigger book, और धीरे धीरे वह बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगी। Then no one would laugh at her, भोली felt happy, और कोई भी भोली पर जब वो खूब बढ़िया से पढ़ने लगेगी तो कोई नहीं हंसेगा। और शिक्षिका की सारी बातों को सुनकर भोली was very happy, बहुत खुश थी। She felt as if the bells in the village temple were ringing. Her heart was beating with a new hope and a new life. और उसको इस खुशी के माहौल में, चूंकि पहली बार स्कूल गई, स्कूल में बच्चों के हंस जाने के कारण डर, स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम, शिक्षिका का उसके साथ एक बहुत अच्छे प्यार से पेश आना, यही उसकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थी। उसको लगा कि जैसे मंदिरों की घंटियां बज रही हो, उसकी दिल की मतलब हार्ट बीट जो था वो एक नए होप है ना, और एक नई उमंग नई लाइफ के साथ भर गई, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, किसी ने उसके साथ इस तरह से व्यवहार ही नहीं किया जो टीचर ने किया। ईयर रोल्ड, और इस तरह से समय बीतता चला गया। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, धीरे धीरे उन्नति होती चली गई। वो विलेज जो कभी एक छोटा सा गांव था, धीरे धीरे एक छोटे से शहर में तब्दील हो गया। प्राइमरी स्कूल को प्रमोट होकर हाई स्कूल बन गया। नाउ देयर वाज अ सिनेमा एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और उस छोटे से गांव से जो शहर बना वहां सिनेमा हॉल खुल गया, सूत काटने का यानी कि मिल खुल गया। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहां एक छोटी सी रेलवे स्टेशन बन गई जहां पे मेल ट्रेन रुका करती थी। तो दिस इज हाउ द भोली का जो गांव था वो एक डेवलप होकर एक छोटा सा शहर बन गया। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट दिसंबर प्रपोजल टू मैरी भोली। एक रात को खाना वाना खा के जब रामलाल यानी कि भोली के पिता अपनी पत्नी से, रामलाल अपनी पत्नी से दिसंबर के बारे में बात करते हैं। दिसंबर कौन? ये नया कैरेक्टर है जो भोली से विवाह का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके द्वारा वाइफ तो खुश थी कि भोली की शादी होगी और एक अमीर ब्राइडग्रूम मिलेगा, जानता था दूल्हा, क्योंकि एक डिसेबल्ड बच्ची थी, गुणों से लैश थी नहीं, कमियां ढेर सारी थी। तो माता को खुशी हुई कि एक अच्छे मतलब अमीर परिवार में जाएगी। दिसंबर के बाद एक बड़ा सा दुकान था, एक बड़ा सा घर था वो, लेकिन 40 से he was 45 और 50, लगभग 45-50 की उम्र का व्यक्ति था। कौन? दिसंबर। नाउ यहाँ एक कंपैरिजन, भोली एक बच्ची और ये दिसंबर जिसकी शादी होने को है भोली से, जिसने विवाह का प्रस्ताव रखा, अमीर है लेकिन 45-50 साल की उम्र का एक व्यक्ति, और ये हल्का सा लिफ्टिंग भी करता था, लिफ्ट था यानी पैर से अपंग। He had the children for his first wife also, और इसकी पहली पत्नी से जो पहला विवाह हुआ था दिसंबर का, उससे उसके कुछ बच्चे भी थे। He did not know Bholi had pock marks on her face, लेकिन उसको ये सब भोली के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके चेहरे पे दाग हो गए, उसके जो स्मॉल पॉक्स हो गए थे। Bholi had heard herself, her parents speaking so, और ये सारी बात जो माता पिता के बीच चल रही थी, जो ये मैंने अभी आपको डिटेल बताया, भोली ये सारी बातों को सुन रही थी। On the fixed date, December came to a bridegroom as a bride, और इस तरह से शादी ब्याह की बात हुई, माता पिता की सहमति हो गई, लड़की की शादी तय कर दी गई, सारे अरेंजमेंट कर दिए गए। और जिस दिन ये शादी का दिन आया, क्योंकि दिसंबर खुद पैसा वाला था, पैसे की डिमांड नहीं किया था उसने, दहेज वैसे कुछ डिमांड ऐसा था नहीं। लड़का दूल्हा आया जब दरवाजे पर, उसको बैठाया गया घोड़ी पर, खूबसूरत घोड़ी पर सजा हुआ दूल्हा आया बारात लेके, ब्रास बैंड बज रहा था दूल्हे का, मतलब कि सज धज के एक शानदार बारात आया हुआ।
दिसंबर एज अ दूल्हा घोड़ी से आया। भोली सिस्टर गॉट जेलस ऑफ हर, और ये सारे मतलब डेकोरेटिव और तामझाम और बड़े पैमाने पे शादी के माहौल को देखकर भोली की बहनों को थोड़ी सी जलन हुई। रामलाल वॉज ऑल्सो ओवरजॉयड टू सी सच फॉर्म, लेकिन रामलाल को बड़ी खुशी थी कि उसकी सबसे छोटी बेटी जो बहुत सारे कमियां थी उनमें, एक प्रॉपर बच्ची ग्रोथ नहीं की, मेंटली डिस्टर्ब, चिकन पॉक्स के दाग, स्टैमर, यानी कि नॉट सो इंटेलिजेंट, फिर भी उसके कितने बड़े पैमाने पे मतलब कि विवाह होने को है, बहुत खुश थे रामलाल। या नेवर ड्रीम्ड, और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी चौथी बचिया का यानी बेटी की शादी इतने बाजे गाजे के साथ धूम धड़ाके से होगी। At the fixed time, the Brahmin asked to bring the bride, और यह समय फिक्स था, कितने बजे विवाह होगा। ब्राह्मण ने दुल्हन को बुलवाया। भोली was dressed in a red silken bridal dress, भोली बहुत ही खूबसूरत लाल साड़ी में सजाई हुई थी। One of December's friend asked भोली to garland in the bridegroom, और दिसंबर जो बारात ले गए थे उसके एक दोस्त ने भोली से वरमाला पहनाने को कहा। Women slipped back Bholi's veil, और गलती से उसी दौरान भोली का एक कपड़ा जो है उसका घूंघट जो है वो गिर जाता है। दिसंबर देखता है भोली को, he asked his friend if he had seen the poor marks of Bholi's face, तो अपने दोस्तों से ही पूछता है कि क्या कभी तुमने जो दुल्हन है उसके चेहरे पे दाग है उसका देखे हो। His friend told him that it did not matter, दोस्त उसका समझाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। He was also not young, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद ही 40-45-50 साल का उम्र का है। एक कम उम्र की बच्ची से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम इतना ज्यादा खोज रहे हो, ऐसा कुछ उसका एक्सप्लेन किया गया दूल्हे को दिसंबर को उनके दोस्त के द्वारा। दिसंबर आस्क्ड फॉर अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर दिसंबर चूंकि दूल्हा था, विवाह के मंडप में पहुंच चुका था, भोली पर उसकी नजर पड़ी, उसने दहेज की मांग कर दी 5000 रुपए। रामलाल अपने सक्षम नहीं था दे पाने में, उसने अपनी पगड़ी रख दी। दिसंबर ने उसे लात से मार के फेंक दिया। रामलाल वॉज टू गिव 5000 रुपीज टू दिसंबर एज डाउरी, और रामलाल को कहा कि दहेज 5000 जब तक नहीं देगा विवाह करने को नहीं है। अब उस पर दबाव बन गई। रामलाल ऑफर्ड टू दिसंबर 2000 रुपीज। रामलाल ने स्थिति सिचुएशन को देखते हुए कि दरवाजे में बारात है, ब्याह नहीं होगी, बहुत छीटाकसी होगी, गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, भोली की दोबारा शादी पॉसिबल नहीं होगी और ये मौका जाने नहीं देना था। उसने 2000 रुपए दिसंबर को देने की रजामंदी की, बट दिसंबर ने मना कर दिया। He threatened that they will go back, यहाँ तक धमका दी कि वो वापस चला जाएगा, शादी नहीं करेगा, बारात लौट जाएगा। He also told to keep his daughter out, से यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को अपने पास रखो। रामलाल had tears on his face, वो दुख, वो सिचुएशन, वो स्थिति रामलाल की आंखों में आंसू ला दिया। At last he put 5000 rupees at December's gift. December asked for the garland, और आखिरकार रामलाल ने 5000 रुपए का प्रबंध करके उसके पैरों पे रखा। दिसंबर ने, रामलाल ने, भोली के पिता ने। Once Bholi had well over her face, but she looked straight at December. एक बार फिर भोली को घूंघट में डाला गया, लेकिन वो लगातार दिसंबर को देख रही थी। There was neither anger nor hate, but also contempt in her eyes. उसकी नजरों में जो झलक रही थी वो ये बात झलक रही थी, ना उसे गुस्सा था ना घृणा था, बस एक दया की भाव उसको झलक रही। दिसंबर raised the garland to place it round Bholi's neck, और दिसंबर को चुकी उसकी बात मान ली गई, उसको पैसे मिले, वो नहीं चाहता था विवाह करने को क्योंकि वो दाग देख लिया था और उसके विरोध में वो जाना चाह रहा था, धमका कर जैसे तैसे करके दहेज की प्रबंध कर ली गई। दिसंबर जैसी भोली के गले में वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ा, उस भोली ने वरमाला को उठाकर आग में फेंक दिया। She told her father that she won't marry December. वो कह पड़ी, बोल पड़ी ये लड़की, भोली बच्ची जो आप ग्रोन अप थी, वो क्या गई कि वो दिसंबर से विवाह नहीं करेगी। She asked him to take the money back, और उसने ये भी कहा कि इससे पैसा वापस ले लिया जाए। She also told that she was willing to marry the lame old man, but he turned out to be greedy and hateful. She won't marry him. और उसने यहाँ तक कहा कि अपंग से मैं शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन इसने पैसे की डिमांड कर दी, दहेज की मांग कर दी, है ना, ये लालची हो गया, इसीलिए वो इससे विवाह नहीं करेगी। ये वो सिचुएशन था जब पहली बार भोली खुल के बोली, राइट। भोली इसी सिचुएशन पर जम के और खुल के बोली। अदर वुमेन वंडर्ड हाउ भोली बोल पड़ी, है ना। एक
harmless dumb cow has become a violent। लोगों को, महिलाओं को बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह से किसी की शादी गौ तरह की एक बच्ची इतनी वायलेंट हो गई, इतनी एग्रेसिव हो गई। Bolli told us that is why they were giving her to that greedy man। बोली कहते हैं कि क्या वो सीधी सादी थी, इसलिए एक लालची व्यक्ति के हवाले उसको किया जा रहा था विवाह के बंधन से बात के, क्योंकि दिसंबर जो व्यक्ति था उसमें भी कौन सी भूल था, 50 साल का, पहले से शादीशुदा, उसके पहले के बच्चे, यही ना धन था, नहीं तो एक पैर से अपंग भी था। He was not himself perfect, but she wanted to, लेकिन वो नहीं करेगी इस लालची से शादी, ऐसे कहते बोली कर पड़ी। All started going back. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with grief and shame। सब लोग वहां से निकल गए क्योंकि बोली ने शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया, सिर झुक गया, वो असहायता फील कर रहा था। The flames in the sacred fire slowly died down। और धीरे धीरे वो जो हवन, शादी ब्याह का जो कुंड बनता है और वरमाला और फेरे लगते हैं, वो धीरे धीरे कुंड जो है शांत होने लगा, उसकी अग्नि समाप्त हो गई। रामलाल टोल्ड, बुझ गया वो, रामलाल ने टोल्ड बोली दैट नो वन वुड मैरी अटेंड। रामलाल ने कहा कि बोली तुम सब कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। पुराने जमाने की कहानी है कि जब किसी पिता के दरवाजे से बारात लौट जाती थी तो गांव समाज के लोग बहुत बुरा भला सोचते थे और समझते थे और बच्ची की शादी नहीं हुआ करते थे। रामलाल को भी इस बात का डर था, अब वो क्या करेगी, कैसे रहेगी। बोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी। बोली कहती है कि पिता से चिंता करने की जरूरत नहीं। She told him that she would serve them in old age। कहा बोली ने कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, आपके बुढ़ापे में मैं ही सहारा बनूंगी, मैं आप लोगों का देखभाल करूंगा। She would teach in the same school। और जिस स्कूल से पढ़ती आई है इसी विद्यालय में शिक्षा भी देगी, यही पढ़ाएगी। Her teacher had seen the whole drama। और इस सारे नजारे के बीच उनके शिक्षक, बोली के शिक्षक जो कभी उसको गाइड करते, यहाँ तक लाई वो सारा चीज देख रहे थे। Her teacher had seen the whole drama। She showed her satisfaction at it। और बोली की प्रतिक्रिया ने शिक्षक को इतना ज्यादा सेटिस्फाई किया। She did not like a great artist, she did so like a great artist does not does on his creation of art। और आज शिक्षक की गुरु दक्षिणा उसे मिल गई, यानी कि जिस तरह से बोली को आत्मविश्वास से भर दी, एक कॉन्फिडेंट स्त्री बनाई, लड़की बनाई, छोटी सी बच्ची को शिक्षा देकर, मोरल बूस्टिंग से आज वह चीज उसका सक्सेसफुल रहा। उसकी सारी शिक्षा दीक्षा आज पूर्ण हुई क्योंकि बोली ने सही समय पर अपना मुंह खोला और सिचुएशन को हैंडल किया। So this is how the story ends। Boli students, the chapter is finished। Go through the video, go through the chapter and solve the exercise। Thank you।